हथकड़ी में जकड़ा हुआ एक कैदी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और जो एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटा है, धीरे धीरे होश में आता है। वो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक आई खामोशी उसे और परेशान कर देती है। फिर उसे एहसास होता है कि एम्बुलेंस अब चल नहीं रही। वो धीरे से अपनी बाह में लगी सुई निकालता है और संभल कर खड़ा होता है। जब वो एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है, तो उसे वहां न कोई पुलिस वाला दिखता है और न ही कोई मेडिकल स्टाफ जो उसे ले जा रहे थे। बेन, कैदी, धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ता है और बार बार हॉर्न बजाता है, उम्मीद करता है कि कोई सुन लेगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो रेडियो की तरफ जाता है और मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी जेब में एक आई ड्रॉप की बोतल पाता है। उम्मीद करता है कि इससे उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी लौट आएगी, तो वो सावधानी से आई ड्रॉप डालता है। लेकिन जैसे ही आंखों में रोशनी पड़ती है, उसे जलन होने लगती है। धीरे धीरे उसकी नजर थोड़ी बहुत लौटती है, मगर सब कुछ अभी भी धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। दृष्टि ठीक से न होने के कारण वो एम्बुलेंस के अंदर ही रुकता है और सोचता है कि शायद सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक खून से सना हुआ हाथ खिड़की से टकराता है। वो एक पुलिस वाला होता है, जो अब एक डरावना ज़ॉम्बी बन चुका है। बेन, जो अभी भी साफ नहीं देख पा रहा, उसे इंसान समझकर मदद मांगने के लिए दरवाजा खोल देता है। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी डरावनी आवाजें निकालने लगता है, तो बेन झट से साइड डोर से नीचे कूद जाता है और दूर भाग जाता है। सौभाग्य से ज़ॉम्बी कुछ पलों के लिए भटक जाता है, जिससे बेन को भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वो अंधाधुंध दौड़ता है, एक और घायल पुलिस वाला अचानक उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि भाग जाओ। डरा हुआ बेन खुद को छुड़ाता है और भाग जाता है। उसका डर हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा होता है। आखिरकार वो एक इमारत तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वो एक कोने की तरफ बढ़ता है, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। ज़ॉम्बी उसकी आंखों की पट्टियां फाड़ देता है, जिससे उसकी संवेदनशील आंखें तेज रोशनी में आ जाती हैं। दर्द में होने के बावजूद बेन ज़ॉम्बी को धक्का देता है और किसी चीज को हथियार बनाकर उस पर हमला करता है। फिर वो दीवार का सहारा लेते हुए चलता है और किसी तरह उस इमारत के अंदर घुस जाता है। वो दरवाजा बंद कर देता है और आंखों पर फिर से पट्टी बांध लेता है ताकि तेज रोशनी से बच सके। थोड़ा आराम करने के बाद वो घर को टटोल कर देखना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि खिड़कियां काफी मजबूत हैं, जो दिखाता है कि घर के मालिक ने पहले से तैयारी कर रखी थी। ऊपर बाथरूम में उसे टब में मालिक की लाश मिलती है, जो एक दुखद और डरावना नजारा होता है। बेन समझ जाता है कि अब उसे इसी घर को अपना ठिकाना बनाना होगा। वो घर के नक्शे को याद करने लगता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की धीमी आवाजें आती हैं। वो आवाज का पीछा करता है और देखता है कि पिछला दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से एक बेडरूम में जाता है और अलमारी खिसकाकर दरवाजा बंद कर देता है, ये जाने बिना कि एक ज़ॉम्बी पहले ही घर में घुस चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और जोर से चीखता है। बेन घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसे सीढ़ियों की जगह याद आ जाती है और वो ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे होता है। तभी अचानक गोली की आवाज गूंजती है। एक महिला पुलिस ऑफिसर सीढ़ियों पर खड़ी होती है और वो ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है। जब बेन को एहसास होता है कि वो पुलिस वाली है, तो वो उससे गुजारिश करता है कि उसकी हथकड़ी खोल दे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता कि बेन कौन है और उसने क्या किया है। वो ज़ॉम्बी की लाश को हटाती है और घर को थोड़ा साफ करती है, और फिर उसे एहसास होता है कि तहखाने में ज्यादा सुरक्षा है। वो बेन को भी साथ ले जाती है और तब दोनों अपना परिचय देते हैं। उसका नाम मारा होता है और वो 9 महीने की गर्भवती होती है। उसने आखिरी वक्त तक पुलिस स्टेशन में काम किया था। मारा को लगता है कि वे हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए वो बेन को एम्बुलेंस तक लेकर जाना चाहती है ताकि बाहर से मदद लाई जा सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। मारा उसे मारने के लिए 3 गोलियां चलाती है। अब उसके पास सिर्फ 2 गोलियां बची होती हैं। साथ ही उसे बेन को रास्ता भी दिखाना होता है, जो अभी भी अंधा है।
इसलिए उनके पास वापस तहखाने लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अब मारा ये तय करती है कि वो अकेले बाहर जाएगी और एम्बुलेंस को लाकर बेन को ले जाएगी। जाने से पहले वो बेन को एक कुल्हाड़ी देती है और घर में अगर कोई अंदर घुस आए तो भागने के लिए एक रस्सी भी देती है। मारा के जाने के बाद बेन रस्सी का सहारा लेते हुए ऊपर की मंजिल तक जाता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। वो सोफे पर बैठ जाता है, अपनी आंखों को आराम देने की कोशिश करता है और अनजाने में उसे नींद आ जाती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है मारा वापस आ गई है, लेकिन जब वो उठकर देखता है तो पाता है कि एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर घुस चुका है। हालांकि बेन की नजर अभी भी साफ नहीं थी, लेकिन उसने घर का नक्शा अपनी याददाश्त से समझा और ज़ॉम्बी से दूरी बनाए रखी। उसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी, ज़ॉम्बी के चारों ओर घूमता रहा और किसी तरह घर से भाग गया। भागते भागते वो जंगल में बहुत दूर निकल गया और आखिरकार उसे एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर बेन ने फिर से आई ड्रॉप डाला। उसकी नजर थोड़ी बेहतर होने लगी थी, लेकिन तभी पास से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो तुरंत चौकन्ना हो गया और पास पड़ा एक फावड़ा उठा लिया। तभी एक ज़ॉम्बी सामने आया। बेन ने मुश्किल से उसके पहले हमले से खुद को बचाया और जवाबी हमला करने की कोशिश की। जब ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया, तब उसने पूरी ताकत से फावड़ा घुमाया और उसे मार गिराया। उधर मारा एम्बुलेंस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पास में एक अजीब सी विकृत लाश थी, जो अचानक उस पर टूट पड़ी। उस ज़ॉम्बी ने झपट्टा मारकर मारा का हथियार दूर फेंक दिया। मारा किसी तरह बंदूक तक दोबारा पहुंची और पास से गोली चलाई, लेकिन वो गोली भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। आखिर में मारा ने एक कब्र के पत्थर से उसका सिर पटक कर उसे खत्म किया। दुर्भाग्य से एम्बुलेंस पहले ही खराब की जा चुकी थी, इसलिए मारा को पैदल ही वापस लौटना पड़ा। जब मारा वापस झोपड़ी पहुंची, तो उसने देखा कि वो अब खाली थी। एक टूटी हुई खिड़की ने साफ कर दिया कि ज़ॉम्बी अंदर आ चुके हैं। उसने घर के पिछले मालिक की छोड़ी हुई एक रिवॉल्वर उठाई और बेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान बेन जंगल में भटकते हुए एक दूर की कैंपसाइट पर पहुंचा। उसने वहां मौजूद इंसान को आवाज दी, लेकिन वो आदमी डर गया और बेन पर गोली चला दी। गोली सिर्फ बेन के कंधे को छूकर निकल गई। जब उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने बेन को एक बंदूक दी और बताया कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब वो बेन से विनती कर रहा था कि उसे मार दे। बेन हिचकिचाया, लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो गया और ज़ॉम्बी बनने लगा। उसी समय कई ज़ॉम्बी उस कैंपसाइट की ओर आने लगे। बेन ने एक कार की खिड़की तोड़ दी और खुद को बचाने के लिए अंदर एक गोली चलाई, लेकिन अब तक वो आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। बेन किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकला और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उधर मारा ने गोलियों की आवाज सुनी और आवाजों का पीछा करते हुए कैंपसाइट तक पहुंच गई। उसने टेंट के बाहर दो ज़ॉम्बी को मार गिराया, जिससे अंदर वाले ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ गया। जैसे ही वो ज़ॉम्बी मारा की तरफ बढ़ा, बेन बाहर आया और अपनी धुंधली नजर के बावजूद ज़ॉम्बी को गोली मारने में सफल हो गया। अब दोनों जिंदा थे, लेकिन बहुत थके हुए। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया और कैंपसाइट से दूर निकल गए। भोर होने से ठीक पहले उन्हें एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री मिल गई। वहां उन्होंने एक सुरक्षित कमरा खोजा और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी मारा को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बेन कुछ नहीं समझ पाया कि क्या करे, और वो बस उसके पास खड़ा रहा। तभी फैक्ट्री में ज़ॉम्बियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी और उन्हें समझ आ गया कि अब यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर का रास्ता बहुत उलझा हुआ था, जैसे भूल भुलैया। चारों तरफ से ज़ॉम्बी आने लगे। एक ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन बेन ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। फिर एक और ज़ॉम्बी आया और बेन को घसीटते हुए ले गया। जाते जाते उसने मारा को चिल्लाकर कहा कि भाग जाओ। मारा थक चुकी थी और पूरी तरह टूट चुकी थी। वह आखिरकार वहीं रुक गई। जैसे ही एक और ज़ॉम्बी उसके पास आया, मारा ने जोर से चीखा, लेकिन ठीक उसी वक्त बेन फिर से वहां पहुंच गया और उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। लेकिन अब बेन को काटा जा चुका था। अब उसके पास बहुत कम समय था,
उसे मालूम था कि जहर उसके शरीर में फैलने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से मारा को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे ज़ॉम्बियों की भीड़ को चीरते हुए एक बाहर निकलने का रास्ता खोजा। बेन ने मारा को बाहर निकलने में मदद की और फिर पीछे से स्टील का दरवाजा बंद कर दिया, खुद को ज़ॉम्बियों के साथ अंदर बंद कर लिया। अंदर बेन ने बाकी ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए अपनी सारी गोलियां चला दी और आखिरी एक गोली अपने लिए बचाई। बाहर मारा दर्द से कराहती हुई सड़क पर गिर गई, लेकिन सौभाग्य से कुछ बचे हुए लोग उधर से गुजरे और उन्होंने मारा को वक्त पर बचा लिया।